सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। आप सभी का हम स्वागत करते हैं परमेश्वर की हजूरी में। आप सभी का हम स्वागत करते हैं और आप परमेश्वर की महिमा को हम करेंगे और जिससे आप सभी को आशीष मिले और परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई खुशी और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँ। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँ।
प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम वचन लेके आए आपके बीच में, जो मिलेगा आपको मत्ती 6 के 5 में लिखा है प्रार्थना। हमें प्रार्थना किस तरह से करनी चाहिए, आज हम प्रार्थना के बारे में बताएंगे। तो आपको मिलेगा मत्ती 6 अध्याय में मिलेगा। तो उसमें लिखा है प्रार्थना, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। बहुत से लोग होते हैं जो प्रार्थना करते हैं तो दिखावटी करते हैं कि देखो मैं कितना प्रार्थना करता हूँ, देखो मैं कितना प्रार्थना करता हूँ। बाहर तो प्रार्थना कर रहे हैं, अंदर तो प्रार्थना कर रहे हैं, जहाँ देखो सड़क पे किनारे तो वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। अपने आप को दिखाने के लिए मैं कितना प्रार्थना करता हूँ। तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर तुम प्रार्थना करो, अगर तुम इस तरह से प्रार्थना करोगे कि सबको दिखाने के लिए प्रार्थना करोगे, तो तुम अपना प्रतिफल पा चुके हो। अगर तुम्हें परमेश्वर से प्रतिफल पाना है तो प्रभु का वचन कहता है तो अपनी कोठरी में जा, मतलब अपने कमरे में जा, खिड़की दरवाज़ा बंद कर और प्रभु की हजूरी में बैठ जाओ, घुटने टेक कर। बंद करके अपने पिता जो गुप्त में है प्रार्थना कर। जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपना दरवाज़ा बंद कर लो, क्योंकि परमेश्वर हमारा जो गुप्त में बैठा है वो हमारी गुप्त की बातों को समझता और सुनता है। जब हम गुप्त में बैठ के प्रार्थना करेंगे, दरवाज़ा खिड़की बंद करके प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, उसका प्रतिफल देगा। तो प्रभु का वचन कह रहा है कि जो बहुत देर तक प्रार्थना करते हैं तो वो समझते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितनी प्रार्थना करता हूँ, बहुत देर तक प्रार्थना करते हैं बक कि उनको ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा प्रार्थना करने से परमेश्वर सुनेगा, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकता है। परमेश्वर तुम्हारा मांगने से पहले जानता है, क्योंकि हमारा पिता हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें क्या ज़रूरत है। जैसे हम अपने बच्चों को हर एक सामान देने से पहले जानते हैं कि हमारा बच्चा क्या चाहता है, क्या मांगता है, खाना चाहता है, पीना चाहता है, क्या मांगता है, तो हम जान जाते हैं। तो उसी तरह हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर एक पिता, एक माता, एक भाई, एक बहन के समान हमसे प्यार करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है, हमें क्या चाहिए। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करनी सिखा रहा परमेश्वर कि तुम इस रीति से, प्रभु का वचन कहता है तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। प्रभु का वचन कह रहा है तुम किस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। ये वचन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ये आप प्रार्थना करें तो इस तरह से प्रार्थना करें। सबसे पहले प्रार्थना करें तो आपको प्रार्थना इसी में मत्ती के 6 के 9 में लिखिए। जिसे प्रार्थना नहीं आती तो ये प्रार्थना पढ़ें और ये प्रार्थना बोले सुबह शाम प्रार्थना करते समय। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको सिखाता है कि हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। हम जब बीमार हों तो बीमारी के लिए प्रार्थना करें और उसको डांटे कि हे बीमारी, तुझे कोई अधिकार नहीं है हमारे ऊपर आने का, तू श्रापित है हमारे जीवन से, आउट हो जा। तो वो क्या होगी, बीमारी
आउट हो जाए, क्योंकि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। प्रभु ने कहा जो मेरे पास अधिकार है वही तुम्हारे पास भी अधिकार है। मैं भी अधिकार से डांटता हूँ, तुम भी अधिकार से डांटो तो वो भाग जाएंगे। बीमारी हो या बंधन हो या श्राप हो या किसी भी प्रकार के कर्जे की बंधन हो, किसी भी प्रकार का बंधन हो, आप प्रार्थना करें, सबके लिए प्रार्थना करें, कर्जों के लिए प्रार्थना करें। तो परमेश्वर से कहें, हे परमेश्वर मेरे कर्जे को ख़त्म कर। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है व्यवस्था विवरण में, परमेश्वर 28 में तूने कहा है कि मैं तुझे लेने वाला नहीं बल्कि मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा। तो आपको इस तरह से वचन पढ़ना है और वचन में ही सारी वचन के द्वारा आप प्रार्थना कर सकते हैं। जिस भी विषय में आपको प्रार्थना करनी है उस विषय में पर वचन लिखा हुआ है बाइबल में, उस बाइबल को वचन को लेकर आप प्रार्थना करें। तो ये प्रार्थना से आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष मिलेगी, बरकत आएगी, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल।